Today we are talking about capacitance of an isolated spherical cell or conducting sphere. Last time we are discussing about capacitance and capacitor. Capacitor is a conductor which stores electric charge is called capacitor, and capacitance capability or ability is to hold electric charge. And now today we are talking about capacitance of a isolated conducting sphere or spherical cell. Here is new word is isolated. Capacitance of an isolated spherical cell or conducting sphere. Isolated means isolated, freely, एकल, तो दूसरे चालक के कारण कोई भी दूसरे कंडक्टिंग के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं डालता. सेल्फ इट मींस वो आइसोलेटेड है. आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर कैपेसिटेंस अपने को फाइंड आउट करना है. ओके, दूसरी बात सुनिए, कैपेसिटेंस अपन फाइंड आउट करेंगे तो पहले अपने को उसको चार्ज देना होगा. और मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. इफ चार्ज इज डिक्रीजेस, चार्ज इज इंक्रीजेस, then potential also will be increases because Q directly proportional to V. According to diagram, a spherical cell or conducting sphere radius is capital R and charge and width n2 given small q. According to diagram, a spherical cell radius is capital R, to which charge Q is given small. Then potential V equal to kq upon R, here k equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon R. कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर अपन बात करते हैं तो पहले आपने इसको कैपिटल R ले रखा है. कहीं पर भी ले लीजिए आप, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, आपके सामने है ये. आइसोलेटेड का मतलब होता है कोई भी दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर उसके ऊपर कोई रोल लागू नहीं करे. ये मतलब इक्वल होता है, सिंगल होता है, इसका कोई रोल नहीं होता दूसरे की वजह से. ठीक है, है पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू kq अपॉन R. अपन बात करते हैं यहाँ एयर मीडियम की. किस मीडियम की बात कर रहे हैं अपन? एयर मीडियम की बात कर रहे हैं. जो कंडक्टिंग स्फीयर स्फेरिकल सेल लिया वो एयर और वैक्यूम मीडियम में है. V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन R इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. We also know that capacitance C equal to Q upon V, equation number second.
देन V है, इसको पुटअप करना ज्यादा सुनो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो साथ साथ आप डिस्कस करते रहना, पूछते रहना। C इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल हो गया, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो C है वो Q पर भी डिपेंडेंट नहीं है और V पर भी डिपेंडेंट नहीं है। C डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड मीडियम। मीडियम पे डिपेंड होता है कैपेसिटेंस से और उसके डायमेंशंस पे डिपेंड होता है, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं होता है। चार्ज इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। और ये चीज क्लियर होगी तो इस लेसन में कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज आगे चल के, ठीक है। यहाँ अपन बात करते हैं C प्रोपोर्शनल R। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, R हो गया। इट मींस किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की स्फेरिकल सेल का जो आप कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हो तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, R होता है। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज है आपके सामने। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है आपने लिया है, स्फेरिकल सेल है, इसको किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में पुटअप कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में इसको पुटअप कर दिया जाए तो कैसा होगा, इसको कैसे नंबर दे दिया मैंने फर्स्ट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां इसको दूसरे मीडियम में लेके चल रहा हूं। इफ स्फेरिकल सेल is placed, if spherical cell is placed on dielectric medium, if spherical cell is placed on dielectric medium epsilon R, then C medium equal to 4 pi epsilon medium कैपिटल R। यहाँ तक आपको शायद लेसन नंबर फर्स्ट में आपको क्लियर हो गया था, मैंने बताया था आपको। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है उसमें अपन ने किसी भी स्फेरिकल सेल को पुटअप कर दिया। एक स्फेरिकल सेल इज प्लेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन R, देन अपन बात करते हैं तो मीडियम में कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में इसको पुटअप कर दिया तो उस टाइम पर मीडियम का ये हो जाएगा। और अपन ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन R इक्वल टू होता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0। पहले लेसन में मैंने बताया था इसको रिलेटिव परमीबिलिटी भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। एप्सिलॉन 0 भी मैंने बताया था आपको। तो यहां से क्या हो गया, मीडियम कैपेसिटेंस, मीडियम ऑफ कैपेसिटेंस हो गया Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह हो गया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल सेल इन एयर और लिक्विड मीडियम इज 2 माइक्रोफैरड if a dielectric constant या if a spherical cell is placed on dielectric medium epsilon r, then capacitance is 12 microfarad. Then find out dielectric constant epsilon r। तब आप कैसे करोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया आपका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्लस मीडियम ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। Cm इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन m की जगह हो गया एप्सिलॉन, सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह रख दिया एप्सिलॉन m की जगह रख दिया मैंने यहाँ, चलो मैं इसको एक ही दे देता हूँ, कोई बात नहीं, एप्सिलॉन m की जगह रख दिया एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r हो गया, ठीक है। Cm इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, और r ये एक ही चीज है दोनों, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इसको सेकंड और फर्स्ट को, तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, डिवाइडेड बाय फर्स्ट इनटू सेकंड, इक्वेशन सेकंड रेशियो आपने निकाला इक्वेशन फर्स्ट, Cm अपॉन C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये कैंसिल हो जाएगा, मीडियम हो गया C एप्सिलॉन r, तो मीडियम का ये रिजल्ट आएगा जी। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। एप्सिलॉन r क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अपने को पुटअप करना है, क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन अपना उसमें एयर मीडियम में कैपेसिटेंस दे दिया अपने को 2 माइक्रोफैराड, कितना दे दिया 2 माइक्रोफैराड दे दिया, और मीडियम में अपने को दे दिया 12 माइक्रोफैराड, और एप्सिलॉन r आपसे पूछ रहा है, तब कैसे करोगे? देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है, एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बैटरी के लिए, मैंने बताया था, एप्सिलॉन r का वैल्यू या तो आपको देगा या आपसे पूछेगा, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल सेल इन एयर और वैक्यूम मीडियम इज 2 माइक्रोफैराड, if spherical cell is placed on medium, या प्लेस करके मीडियम on dielectric constant epsilon r, then capacitance is 12 microfarad, then find out a dielectric constant epsilon r, ऐसे भी बोल सकते हैं आपसे। तो अपन जानते हैं we know that Cm equal to C epsilon r, Cm की जगह हो गया 12 है 2 epsilon r, epsilon r equal to 2, 12 upon 2 equal to 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है आपके सामने है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू अपने पास निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6 निकल के आया है। या तो आपको एप्सिलॉन r की वैल्यू देता है क्वेश्चन में, या फिर आपसे पूछता है, ठीक है। कैसे रिलेशन होता है रटना नहीं है इसको, आप मीडियम के लिए निकालना चाहते हो तो m ले लो, उसको दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है ना। एप्सिलॉन r इक्वल टू हो गया 12 अपॉन 2 इक्वल टू हो गया 6, इसको मैंने नाम दे दिया 6। तो ये अपना पॉइंट था। आगे देखिए ध्यान से, इसको कोई दिक्कत हो तो आप इसको रिपीट कीजिए वापस और फिर निकालिए, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ आपको समस्या आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये आपका हो गया कैपेसिटर, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन V, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको कांस्टेंट रखना है, V को डिक्रीज करना है और इसको टू प्रोसेस इन विच, ध्यान से सुनना, टू प्रोसेस इन विच potential is decreases
कैपेसिटेंस इज इंक्रीजेस व्हाइल चार्ज इज कांस्टेंट। V को अपने को कम करना है और C को अपने को ज्यादा करना है, वो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है। कैसे, ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ले रहा हूँ, एक प्लेट ले लिया मैंने, यहाँ प्लेट फर्स्ट हो गया आपकी, इसको नाम दे दिया मैंने P2 P1, और एक प्लेट ले लिया आपने, वो ले ली यहाँ P2। ध्यान से देखना, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव चार्ज आपने इसको दे दिया, ये न्यूट्रल है। ध्यान से सुनना भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अपन बात करते हैं तो C = Q/V होता है। इसमें Q को कांस्टेंट रखना है, V को डिक्रीज करना है। V को जितना कम करोगे C उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, वो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ प्लेट ले लिया P1, उसको चार्ज Q1 दे दिया मैंने आपको। यहाँ P2 प्लेट न्यूट्रल है, उतने ही पॉजिटिव है जितने की है नेगेटिव है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मैं यहाँ इसका सेकंड डायग्राम बनाऊं, ये पॉजिटिव हो गया P1 प्लेट, अब सुनो, इसको आपने चार्ज कितना दिया Q। अब आपको पता है कि ये जो P1 प्लेट पे पॉजिटिव है और P2 प्लेट न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी है इसमें नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो नेगेटिव तो इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समझाऊंगा बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा आपको मैं कि यहाँ पे अपने को V कम करना है और C को इंक्रीज करना है। तब कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया, एक मेटलिक प्लेट है P1, उसको ले लिया, उस पर चार्ज आपने Q दे दिया। P2 वो न्यूट्रल है, उतने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव यहाँ क्यों आया, पॉजिटिव यहाँ क्यों आया, ये अपने पास सोचने की बात है। क्योंकि पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपल करेगा, दूर भेजेगा, इस वजह से नेगेटिव यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब एक बात ध्यान से, इसका पोटेंशियल कितना है अभी? अब इस नेगेटिव की वजह से यहाँ जो पॉजिटिव है, इस नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल आया वो कितना है, V माइनस है, और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V पॉजिटिव आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा V प्लस माइनस V माइनस। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल टेंशन मत लेगा आप इस चीज की, आपको एग्जाम्पल भी बताया जाएगा, इसमें सारी चीजें बताई जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। कैपेसिटर जो होता है, मैंने angapko पहले भी बताया था, कैपेसिटर इज ए कंडक्टर विच स्टोरेज इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने आपको बताई थी, ध्यान से सुनिए इस चीज। P1 प्लेट है, उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है Q। P2 प्लेट न्यूट्रल है, उतने नेगेटिव हो उतने पॉजिटिव हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। P1 प्लेट है, इसको पॉजिटिव चार्ज अपन ने दिया है, तो नेगेटिव ये यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव को रिपल करेगा, इसलिए बाहर की साइड पे आ गया। नेगेटिव की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा वो V माइनस आएगा, और पॉजिटिव की वजह से प्लेट P1 पे कितना आएगा, V प्लस आएगा। आपके सामने देख लीजिए V प्लस, अभी आपके सामने देख लो। आगे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ सपोज कर लो कि V की वैल्यू यहाँ पे 10 वोल्ट है। एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ ध्यान से सुनिए। अपने को V को क्या करना है, कम करना है। V को क्या करना है, कम करना, मतलब V को डिक्रीज करना है। V डिक्रीज होगा तो C इंक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है। V को क्या करना है, डिक्रीज करना है, और C को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ध्यान से सुनिए, ये हो गया आपका V को मैंने ले लिया 10। अब आ जाओ
5 मिनट में क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपका, इतना आसान है। ये 10 वोल्ट है, सपोज कर रहे हैं यहाँ प्लेट पे, कितना है 10 वोल्ट है। और इस पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ गया V प्लस आपका, ये इसको कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, कितना दे रहा है 2। इसकी कंपैरिजन में ये तो कम होगा, ये 2 दिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, भाई ये तो कम ही कर रहा है ना, ये नेगेटिव वाला तो कम है दिख रहा है, अभी नेगेटिव है। आपने इसको 2 दिया है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, इसका आपने 3 दिया तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 12 माइनस 3 9। तो पहले कितना था आपके पास 10 वोल्ट का, अब कमी कितनी आ गई 1 की आ गई, तो कितना होगा 9 वोल्ट होगा, थोड़ी सी कमी आई है, चीज ज्यादा। अभी तक जो अपन ने लिया है उसमें बिल्कुल ही कम पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है, अपन को इंक्रीज ज्यादा करना है, सॉरी पोटेंशियल को डिक्रीज ज्यादा करना है। कैसे, दोबारा से सुनो एक बार इसको। ये आपके पास प्लेट है P1, आपने इसको चार्ज दिया Q, प्लेट B2 इसके पास लाए अपन, ये क्या है न्यूट्रल है, उतने नेगेटिव उतने क्या है इसके ऊपर पॉजिटिव है। नेगेटिव अंदर क्यों आएगा, पॉजिटिव बाहर क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पास आएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा, वो भी माइनस आपके सामने है, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पोटेंशियल आएगा, वो भी प्लस है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अपने को V के मान में और कमी करनी है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ये आपकी प्लेट बन गई P1, ये प्लेट बन गई P2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया ग्राउंड हो गया। अब सुनो ध्यान से, इसका तो रोल खत्म हो ही गया, इसकी वजह से कौन सा आ रहा है V माइनस आ रहा है, और ये कितना V है, Q सेम है, Q सेम है सब, Q कांस्टेंट है, Q चेंज नहीं हो रहा, कहीं पर भी देख लो। तो मैं एग्जांपल लेंगे यहाँ, पहले कितना था 10 वोल्ट था, V माइनस का वैल्यू कितना है माइनस का 3, और रिजल्ट कितना आ गया 7, 9 ज्यादा 7 ज्यादा 9 ज्यादा ना, तो अपने पास रिजल्ट कितना आ गया 7। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है, ध्यान से सुनो एक बार, इसको लिख लो वापस से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, इसको मैं आपको बताया, ध्यान से सुनो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, दोबारा से सुनो एक बार के लिए। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर C इक्वल टू Q by V by process in which V is decreases and C is increases, and also Q is constant, then principle of capacitor। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैंने P1 प्लेट लिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो जितना चार्ज आप उसको सप्लाई करोगे उतनी वोल्टेज आएगी। इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। एग्जांपल से 10 वोल्ट आपने दे दिया इसको, चलिए ये न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना कितना है पॉजिटिव, हो गया ना। अब यहाँ नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव क्यों आ गया रिपेल कर रहा है, ये इसको दूर भेजेगा और इसको पास लाएगा। इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल कितना आ गया V माइनस आ गया, और इसकी वजह से आ गया V प्लस आ गया। शुरू में मैंने कितना लिया 10 वोल्ट लिया, 10 वोल्ट आ गया, इसकी वजह से यहाँ आ रहा है 2 वोल्ट आ गया। कम 2 के कंपैरिजन में माइनस का कितना आएगा 3 आएगा, 3 ले लिया तो कितना बच गया 9 वोल्ट बच गया, ये तो आ गया यहाँ तक। अब मैंने क्या कहा था कि V को और डिक्रीज करना है, V को और डिक्रीज करना है, तो V को और डिक्रीज करने के लिए ये जो प्लस है इस प्लस को बाहर की तरफ धक्का मारेगा, सीधी सी बात है, तो ये ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा, तो ये तो ग्राउंड हो गया सारा का सारा, चार्ज ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, तो इसमें क्या कर रहा है कमी कर रहा
पहले 10 था 3 है तो कितना बचेगा 7, तो 9 की तुलना में 7 क्या बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, V को डिक्रीज करना है और C को क्या करना है, इंक्रीज करना। क्यू में चेंज नहीं है कोई भी, यहाँ पर भी Q सेम था, यहाँ पर भी Q सेम है और यहाँ पर भी क्या है, Q सेम है। Q सेम है, Q में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब ये जो आपने चार्ज लिया इसमें Q सेम है, पोटेंशियल को अपने को क्या करना है, डिक्रीज करना है। आपके सामने है, ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा, आगे चल के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आएंगे, सीरीज पैरेलल आएगा, स्टोरेज एनर्जी इन कैपेसिटर आएगा, ठीक है। दो कंडक्टिंग स्पेल लेंगे, उसको किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने से पहले, कनेक्ट करने के बाद में अपन एनर्जी लॉस निकालेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।